संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए अपने धर्म में प्रचलित तमाम भक्ति साधनाओं को अपनाता है।
वह व्रत करता है, उपवास करता है, मंत्रों का जाप करता है, अनुष्ठान करवाता है, लेकिन जब जीवन में दुख कम होने की बजाय और बढ़ने लगते हैं, तब उसकी आस्था डगमगाने लगती है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले शंकर निंगवाल जी की। शंकर जी अपने जीवन में सच्ची भक्ति की तलाश कर रहे थे और इसी तलाश में ये गायत्री परिवार पंथ से जुड़ गए, लेकिन अफसोस वहां से भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन दर्शकों, आज शंकर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और हिंदू धर्म में प्रचलित शास्त्र विरुद्ध साधनाओं को पूरी तरह से त्याग कर और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरा जीवन ही बदल गया है। आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं शंकर निंगवाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? शंकर निंगवाल। सर कहाँ से आए हैं आप? जी, मध्य प्रदेश, जिला धार, तहसील गंधवानी, गांव का नाम मेरा खेड़ी बुजुर्ग। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में 28 जनवरी को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले गायत्री परिवार में जुड़ा था। उसके पहले हमारे गांव में एक भाई ने बोला कि मेरे को सपना है यहाँ पे हनुमान जी निकलेगा बोला, तो हम उस हनुमान जी को निकालने के लिए गड्ढा खोदा है। 10-12 हाथ गड्ढा खोद दिया। बोनी का सीजन था तो गड्ढा खोदते खोदते मैंने खेती बाड़ी मजदूरी सब छोड़ दी और गड्ढा खोदने में लग गया। उस गड्ढा खोदते खोदते मेरे को सब गांव वाले गाली देने लग गए। बोले ये मर जाएगा, बोले भूखा, खेती छोड़ दी, मजदूरी भी नहीं करता है, क्या करेगा। फिर वो गड्ढा खोदने से मेरे की खेती में कहीं नहीं पका है और कर्जा भी हो गया उल्टा। उसके बाद में मेरे साले जी ने चीप दी है मेरे को संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने के लिए। वो चीप मैंने 8 रोज तक सुनी है। उसके बाद मेरे को ज्ञान बहुत अच्छा लगा इनके। हम तो गड्ढा खोद खोद के भगवान ढूंढ रहे थे, भगवान तो सरेल मिल रहा है। तो वो चीप सुन के हमने बोला कि एक बार हमको संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलो सतलोक आश्रम में। तो उन्होंने फिर बोला है कि मेरे पास किराया नहीं। तो हमने बोला किराया हम देंगे, लेकिन आप हमको ले चलो। फिर हम सतलोक आश्रम में ले गए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक लाभ जरूर होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को बहुत कुछ लाभ हुआ। पहला लाभ तो मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी, पेट में कुछ आंतड़ी का सूजन आ जाता था, गठान ऐसी कुछ बताई थी डॉक्टरों ने। मैं बहुत सी जगह इलाज कराया, महीने में 10,000 तो मैं लगा ही देता था। ऐसे बहुत से डॉक्टरों को दिखा दिया मैंने। गुजरात अस्पताल में, पिपरिया अस्पताल में भी ले गया, सभी अस्पतालों में मना कर देते हैं कि सुधर जाएगा, गठान है। फिर बड़ा ऑपरेशन भी करवाया मैंने इंदौर में, उसके बाद में भी कोई तकलीफ दूर नहीं हुई। जिस सभी डॉक्टरों के पास इलाज करवा करवा के थक गया था मैं। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से, नाम दीक्षा लेने के बाद में मात्र आशीर्वाद से ही 5 साल पुरानी बीमारी मेरी पत्नी की पेट की जो गठान थी वो बीमारी ठीक हो गई और आज संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति कर रहे हैं और वो सोचते हैं। और मेरी एक बच्ची 3 साल की थी, बड़ी वाली बच्ची, उसको टीबी की बीमारी हो गई थी। तो हम बहुत परेशान से थे, उससे भी 3 साल की थी और पैसे लगा लगा के थक गए, वो बीमारी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बिना गोली दवाई से वो टीबी की बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले तो मैं जो बीमारी में वो हो गया था, मेरे खाने के बेला पड़ गए थे, तो मेरा कर्जा भी हो गया था 2-2.5 लाख रुपया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरा लाभ शुरू हो गया है। आज मैंने मकान अच्छा बना लिया, ट्रैक्टर ले लिया और अच्छा कमा के खा रहा हूँ परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज की दया से अच्छे रोटेशन चल रहा है, सारी चीज़ों से स्वस्थ हूँ मैं। सर एक चीज़ और बताना भूल गया था मैं, एक लाभ और। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी माताजी सीढ़ी से गिर गई है,
तो उनका इलाज के लिए मैंने सब दूर दौड़ा है। डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोले बुढ़िया है, काहे के लिए इलाज करवाता, ज़्यादा इलाज मत कराओ, अब ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, मर जाएगी ये तो। फिर मैंने सोचा कि जहाँ तक जी है, वहाँ तक सांस है, वहाँ तक तो इलाज करवाएंगे। तो डॉक्टर बोलते कि अरे इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे, बोले मर जाएगी तो हमारे माथे पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि कहीं भी दवाई गोली तो दो, तो फिर वो देते हैं, दवाई गोली दे देते हैं, इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाने के बाद में मेरी माताजी ठीक हो गई और आज चल फिर रहे। आज 4 साल हो गए उनको नाम दिलाया का, बहुत अच्छी हो गई मेरी माताजी। एक लाभ और है, मैं नाम दीक्षा लेने के बाद में 8 रोज बाद मेरा लड़का छोटा वाला मेरे साथ सोता था। मैं सुबह 6 बजे फ्रेश होने गया और वापस आते आते मेरा लड़का बिस्तर से गायब हो गया। बिस्तर से गायब होने के बाद में हम सब दूर ढूंढ लिए, परेशान हो गए। मैंने सोचा कि यार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में परेशानी तो कहीं नहीं आती है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने आश्रम में फ़ोन करवाया भगत जी से, तो उन्होंने बताया है कि माला जाप करो, माला जाप करने से आपका लड़का मिल जाएगा। मैंने 2-3 माला जाप करने के बाद में फिर भी नहीं मिला। दिन को सुबह 6 बजे से लड़का नहीं मिल रहा था, दिन को 12 बज गई ढूंढते ढूंढते। उसके बाद में 3-4 माला कर दी मैंने। संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करने गया और दंडवत प्रणाम करने के बाद में गुरुजी मेरे को मेरा लड़का होना मैं कहीं नहीं जानता हूँ, इतना मैंने बोला और बाहर निकला, तुरंत मेरे को मेरा लड़का मिल गया, बाहर बैठा हुआ ही मिला। मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में मेरी लड़की की बीमारी ठीक हो गई, मेरी पत्नी की बीमारी ठीक हो गई, मेरी माता जी नहीं चल रही थी, वो चलने फिरने लग गई है, मेरा बच्चा गुम गया था वो भी मिल गए, और सारी चीज़ों से अभी हम सब सुख शांति में हैं, पूरा परिवार। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो क्या देना चाहता हूँ, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि बहुत से चैनलों पे सक्शन आता है संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ पे पट्टी चलती है, मोबाइल नंबर आते हैं, उससे फ़ोन लगा के संपर्क करके सभी आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाए। मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं। धन्यवाद सर। सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। झूठे तो ये तुम्हारे धर्मगुरु आचार्य, ये शंकराचार्य, ये झूठे हैं जो वेदों और पुराणों को समझा नहीं। ये परमात्मा को निराकार बताते हैं, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। ये श्री विष्णु से ऊपर कोई भगवान मानते नहीं, इनको अजरो अमर मानते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को समर्थ शक्ति मानते हैं। इन्हीं की राम और श्री कृष्ण की पूजा करते और करवाते हैं, जबकि ये इनके जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है। और पुराणों में भी ऐसा ही लिखा है धर्मदास। तो पुण्यात्मा, ये दया करी परमेश्वर ने, आज ये वेद और गीता और पुराण हमारे लिए प्रथम कक्षा की बुक होगी, नहीं हमारे लिए पढ़ बना हुआ था। पता नहीं वेदों में क्या लिखा है, गीता जी को हम समझ नहीं सके क्योंकि इन्होंने अनुवाद गलत कर दिए, और पुराणों के रहस्य को ये नहीं समझ सके, ना समझा सके। इस दास पर बेर करी परमेश्वर कबीर साहब ने, और ये सर्व ज्ञान आपके समक्ष परमाणु सहित दास ने रूबरू करा दिया। अब परमात्मा के गुण वेदों में लिखे हैं, वो परमात्मा क्या लीला करते हैं। वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके यानी स्पीड से चलकर, बिजली जैसी गति से, विद्युत जैसी गति से चलकर आता है। और यहां अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको उपदेश देते हैं, और वो कवि की तरह आचरण करते हैं। कवियों की तरह जहां कहीं जा करके कविता के रूप में अपनी महिमा का ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं, वो परमात्मा होते हैं।
और वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भी पदवी को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं पूर्ण परमात्मा। अपने आत्माओं, जो वेद हमें बताएंगे कि भगवान ऐसा है, ऐसी लीला करता है, तो जिस भगवान की जीवनी में ये सब लिखा हुआ हमें मिल जावे कि कौन से भगवान ने वेदों अनुसार लीला की हुई है, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है, बाकी भगवान नहीं है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है और ये समझ में आ गया कि ये भगवान है और इसके पाने की विधि कौन सी है, ये उसके पाने की विधि है, तो सारा एक काम सुलझ गया, सारी ये समस्या हल हो जाती है। फिर तो वो भक्ति साधना करना शेष रह जाता है। अभी तक तो हमें ये विश्वास ही नहीं था कि हम जो कर रहे हैं ये हमें मोक्ष प्रदान कर भी देगा, और चाहे हमने ये मान भी रखा हो हम अपनी जो साधना जैसी भी कर रहे थे ये सही है, लेकिन दूसरा कोई ज्ञान बताता है हम फ्यूज हो जाते थे, उसका ज्ञान अच्छा लगता था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि इस भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के ऊपर यानी तत्व ज्ञान के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होएगी। नहीं तो कोई कुछ कह देगा तो डगमग हो जाएगा, फिर तेरा गई बात सारी बिगड़ गई। तो पुण्यात्मा, इस दास का उद्देश्य है आप जी को निरसंशय कर दूं और आपके मन में कोई शंका ना रहे, तब आप इस भक्ति रूपी सफर पर निसंकोच चल पड़ोगे और जितने कदम रखोगे अपने मालिक की ओर होंगे, क्योंकि वो मार्ग है, कुमार्ग नहीं, वो सुमार्ग है। वो मंजिल की ओर जा रहे हो और मंजिल की दूसरी दिशा में चाहे कितनी स्पीड से जा रहा हो उसकी वो यात्रा व्यर्थ होती है। तो ये भक्ति का मार्ग है। जब तक हमें ये मार्ग समझ में नहीं आएगा, उस पर चल भी रहे होंगे तो भी हम, अगर दिशा ठीक नहीं होगी तो व्यर्थ होगा। पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणों अनुसार अपने निज धाम सतलोक से चलकर आए और लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूलों पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे, बनारस के अंदर, काशी के अंदर। तो पुण्यात्माओं, पहले हम अपने सतग्रंथों को देखते हैं। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले प्यारी आत्मा अपनी दृढ़ भक्त आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, पर मैं मिलूं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि इन वेदों में वर्णित नहीं है। वो तो अलग से सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर वर्णित किया अपने मुखारविंद से, उस वेद में है यो ज्ञान। तो कहा कि जौन वेद से मैं मिलूं, जिस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब वेद मेरा भेद है। पुण्यात्माओं, ये कोई छोटी बात नहीं। ये कहना कि ये वेद मेरा भेद है 600 वर्ष पहले कहना, और मैं गॉड हूं, मैं भगवान हूं, सुप्रीम पावर हूं, हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। आदरणीय रामानंद जी से परमात्मा ने कहा था कि सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंह, गरीबदास कली कली, हमसे ही तेरे ये संग। फिर परमेश्वर ने कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं मैं अवगत अलख कबीर। 600 वर्ष पहले भगवान ने कहा था कि ए स्वामी, यानी ए स्वामी रामानंद जी, मैं सृष्टा हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, और ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, ये पूरा विश्व मेरे आधार है, मेरे वचन के आधार से टिका हुआ है और अपने अपने स्थान पर ये चल रहा है। और गरीबदास साहिब जी
को परमात्मा मिले थे, उनको सचलोक सचखंड सब दिखाकर वापस छोड़ा था और अपना यथार्थ ज्ञान उनका हृदय में भर दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। तो गरीबदास जी गवाही दे रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे कहा था कि ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर और दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूं सतलोक में अवगत सत कबीर। अब वेद क्या बताते हैं और कैसी लीला भगवान करता है, वेद हमें क्या बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पहचानने में हमें बहुत आसानी होगी और हम डगमग नहीं होंगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर हमसे डिस्कस कर ले, वो यहाँ से हार के जाएंगे इस ज्ञान के अंदर। और यहाँ के इन आचार्य शंकराचार्यों का तो बात तो छोड़ दो, इनने तो कख नहीं पता भक्ति मार्ग का, ABC भी नहीं जानते। ये पूरे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं ये सब आप भी भ्रमित हैं और जनता को भी गुमराह किए बैठे हैं। अब देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसमें 9 मंडल में आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के, ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। वो परमात्मा कैसी लीला करते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या बताया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का नाश, मर्दन करता है, नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ, भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने इस शब्द कबीर, ये क्या लिखा यहां देखो मूल संस्कृत में, कबीर अतो, ये कबीर अतो, हम इसको बै बोलते हैं, वै को कबीर, हम कबीर बोलते हैं। ये इसमें कबीर लिखते हैं, जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं, जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, इसी प्रकार हम कबीर को कबीर बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है देखिएगा। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने ये कवि शब्द, कबीर, कवि ही करके अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। या लिखना था कबीर देव, लिख देते ये कबीर देव। अब कैसे लिखना चाहिए था उन्होंने, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 में का मंत्र नंबर 1 है, ये लिखा कि वो कबीर देव, ये देखिएगा, ये कबीर देव वितय, कबीर देव वितय आयो। तो ये कबीर देव लिखना था, कबीर देव, कबीर साहब, देव मान परमेश्वर। अब इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे पहले यजुर्वेद से। अब देखिएगा ये यजुर्वेद है, एक पवित्र बुक है यजुर्वेद, और इसके ऊपर ये र लगा हुआ है। इसको र को हटाकर यहाँ अपसर्ग लगा दिए जाए तो भी ये यजुर्वेद का ही बोध कराएगा। जहां भी ये अक्षर लिखा होगा वहां पर भी ये यजुर्वेद यजु लिखा होगा तो भी यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये यजुर्वेद के विषय में इसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है, देखिए डिस्क्रिप्शन है। ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है।
प्रकाशक हैं सर्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। और ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। हम इसके 36वें अध्याय में आते हैं। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद का 63 यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में और ये लिखा कि रचम वाचम परपदे मनो यजु, ये यजु शब्द लिखा है, यजु। अब इसका अनुवाद इसने ठीक किया, यहां पर इस अर्थ ठीक करा इस यजु का। इस यजु का अर्थ यजुर्वेद लिखा, ये बिल्कुल सही लिखा। यदि यजुर्वेद ना लिख कर इस शब्द का अर्थ कर दिया जाता तो ये अनुवाद व्यर्थ हो जाता, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा इस मंत्र में कही गई है। और यजुर्वेद ना लिख के और यजु का कोई और अर्थ कर दे ऊट पटांग, तो कौन कैसे समझेंगे ये किसकी महिमा है। तो यहां इसने इस यजु को यजुर्वेद लिखना पड़ा कि यजुर्वेद पुस्तक के विषय में है, जबकि यहाँ केवल यजु ही शब्द है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमने इन वेदों में कवि जहां लिखा है, कवि जैसे ये कवि कहते हैं, हमने प्रसंगवश उसको कबीर देव कहना पड़ेगा। जहां परमात्मा की महिमा चल रही है तो वहां इसको कवि का अर्थ कबीर देव समझना पड़ेगा। और जहां पर कहीं कोई काव्यकार की महिमा है तो वहां वो काव्यकार ही लिखा जा सकता है, अन्यथा कवि का अर्थ सर्वज्ञ आदि नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कवि सर्वज्ञ नहीं होता। ये देखिएगा फिर से, अब हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद उठा लिया है, जिसमें हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि लीला परमात्मा कैसी लीलाएं करते हैं। ये वही वेद है, इसके प्रकाशक आपने देख लिए, मुद्रक ये वही है। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में। अब आसानी से समझ में आओगा, इन्हीं का अनुवाद है ये आर्य समाज के आचार्यों का। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, और उनको यानी भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। पुण्यात्मा, सतलोक के अंदर परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा उनका शरीर है। वो लोक भी तेजों में है और परमात्मा का अपना मनुष्य जैसा शरीर जो है वो भी तेजों में है। उनके एक रोम में, रोम वाने वैसे तो बाल बोलते हैं, रोम एक रोम में, लेकिन एक रोम कूप में इतनी शोभा है, इतना नूर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे और दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमात्मा के एक रोमकूप के सामने, उस रोशनी के सामने फीकी। यदि वो परमात्मा उस तेजों में शरीर समेत सहित यहाँ आ जावे तो हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें बंद हो जा, ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। इसलिए वो अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी बिल्कुल समेट के अपने सारे उस प्रकाश को और सरल करके हल्का तेज पुंज का रूप बना के वो आकर हमें मिलता है। ये देखिए, हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 को। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था, यहाँ कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ
यानी बिजली जैसी गति से वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे भगत, अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, मिलता है। अब देखना 27 नंबर मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 है। वह जो परमात्मा, प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा भूलोक के यानी उस तेजोमय लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है, वहां रहता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि कबीर देव नाम का कोई भगवान है। कबीर देव, देव माने परमेश्वर, भगवान, तो वो ऊपर सतलोक में रहता है, सतलोक के तीसरे भाग में, यानी सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर। प्रत्येक स्थान का, लोक का अपना अपना दर्जे है, तो सबसे टॉप में रहता है भगवान सतलोक के अंदर। नीचे उनके बच्चे वहां, उनकी सृष्टि सतलोक में है। तो क्या बताया है कि परमात्मा साकार है और वो वहां रहता है ऊपर, और कंसेप्ट क्लियर किया, और वहां से चलकर आता है। और दिखाते हैं इसी में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 का, और मंत्र नंबर 1 में ये कितना, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेजो में शरीर युक्त, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान, राजेव राजा। देखो हम देखना यार, हम इसको 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 269 पर, और 270 पर आपको दिखाएंगे वह है राजा के समान। ये 270 पृष्ठ है। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, राजा के तरह यानी पूरे ब्रह्मांडों का मालिक रूप में दर्शनीय यानी देखण जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब विचार करें, अब इसमें स्पष्ट कर दिया इस पवित्र वेद ने कि परमात्मा साकार है, राजा के सदृश देखने योग्य है, और वो वहां से गति करके चलकर आता है, और अच्छी आत्मा जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। यहां आकर के वो क्या करता है फिर उनको मिलकर, ये देखिए आगे स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 आपने पढ़ लिया, और वो उनको कैसे मिलता है। अब क्या बताया कि जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, जैसे पुराने समय में हम छोटे छोटे थे तब कांसी धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में थाली और बेले यदि बाहर आंगन में रह जाते थे, घर से बाहर, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि तुम इस थाली को, कांसी की धातु जो भी बाहर है, थाली बेले, इनको अंदर रख दो। कांसी के ऊपर धातु पर बिजली अमूमन गिरती है, आकाश की बिजली, उसका उसके साथ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ उस एक प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनसे उसका आकर्षण होता है, यानी अच्छी आत्माओं को ही वो मिलता है। बिजली जहां जिस आधार को बनाकर गिरती है, वो भी परमात्मा उसी आधार बनाकर उस प्यारी आत्मा को मिलता है जो दृढ़ भक्त होता है।
और परमात्मा के ज्ञान का डंडोरा पीट देता है। संसार की एक नहीं सुनता, सारा विश्व एक तरफ होता, वो संत एक तरफ होता। ऐसे दृढ़ भक्तों को वो परमात्मा मिलता है। अब देखना, अब वो क्या करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 के बाद 1 पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। ये 2 मंत्र है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत स्पीड से तीव्रगामी होकर हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, यह लिखना था, आप कबीर देव हैं, बस दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया काम हो जाता, लेकिन इनकी बुद्धि इतना काम करे नहीं थी अनुवादकर्ताओं की। फिर भी परमात्मा ने इन्हीं की कर कमलों से सच्चाई को आप जी के लिए उजागर करवा दिया। नहीं तो ये आर्य समाज के जो व्यक्ति हैं, ये महर्षि दयानंद के सिद्धांत पर अटल हैं और ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर एक देशीय नहीं है। और वेदों में स्पष्ट है, इन्हीं की कर कमलों से लिखा दिया, इनको याद भी ना होगा हमने क्या लिखा उसमें। ये सतगुरु की लीला है सारी, परमात्मा कबीर जी की। यदि ये दास अनुवाद करता तो आम आदमी आपको भ्रमित कर देता कि अपने अपने हिसाब से सभी अनुवाद करते हैं, अपने हिसाब से कर रखा होगा अपने आपके गुरु जी ने। अब दास ने तो इन्हीं के अनुवाद दिखा दिया आपको। अब ये कोई न्यू नहीं कह सकता कि रामपाल ने गलत कर दिया तो इन्होंने कर रखा, गलत है या ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है। परमात्मा के 100 प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा सतलोक में है, मनुष्य दृश्य शरीर से है और वहां से चलकर आता, उसका नाम कबीर है। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनके एफिडेविट दिखाएगा दास आपको कि उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिख कर गए हैं कि कबीर इस गौड़ धारणक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निबार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। इसमें हमने पढ़ लिया कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं, यह लिखना था, कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो माने हे शीतल अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अब पुण्यात्मा और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, आज का जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा हमारे कल्याण के लिए 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में हमारा धारण पोषण करता है। एक रूपों सचखंड यानी सतलोक में, अलखलोक में, अगम लोक में और अकय लोक में स्वयं यही कबीर देव परमात्मा अपने अन्य रूप बना के वहां विराजमान है। और सतलोक से हम लेंगे सारी क्रियाएं, सतलोक के अंदर ये परमात्मा एक बहुत तेजो में शरीर में और एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बज है, सफेद गुम्बज है और बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद ही सिंहासन है, ऊपर मुकुट है मालिक के सिर पर। और वहां वो परमात्मा उस ओरिजिनल शरीर जो उनका तेजो में है उसमें विराजमान है। और जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपना अन्य रूप बनाते हैं, एक सिद्धि बहुचोले धार है, एक सिद्धि बहुरूप बना सकती है। जैसे यहाँ बहुत सी संत भी ऐसी लीलाएं कर देते थे, परमात्मा के लिए तो फिर बातें कुछ को नहीं। तो दूसरे रूप में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके
एक जंगल के अंदर, शहर से बाहर, एक तालाब के अंदर शिशु रूप धारण करके वो कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होकर के बचपन से ही वो इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। ये दूसरी सती थी उनकी। और तीसरी सती थी, वो क्या करते हैं कि जब चाहे सतलोक से 1 सेकंड के कुछ ही पल में, यानी हिस्से में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड बोलते हैं, वो सतलोक से यहाँ आ जाते हैं, प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं, अपना वहां दरस्त कराते हैं, फिर उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ देते हैं। उन महापुरुषों ने भी फिर वही ज्ञान बताया जो हमारे वेद बताते हैं। तो अब वेदों में आपने ये पढ़ा, आंखों देखा कि परमात्मा ऊपर धूलोक यानी तेजो में लोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है। एक देशीय है, वो राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, और वहां से गति करके आता है। प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आज का जो अब वर्तमान का ये सत्संग चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा अपनी दूसरी सतिथि के अंदर हमारी संभाल करने के लिए सतलोक से चलकर आए, शिशु रूप धारण किया, लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर परमात्मा आकर विराजमान हुए। आज सुबह के सत्संग में भी आपको ज्ञान सुनाया था। अब फिर पुनः एक बार, क्योंकि आज का ये सत्संग उद्देश्य यही रखता है कि परमेश्वर की उस सतिथि को स्पष्ट किया जाए जो अब तक समाज के अंदर भ्रम फैला हुआ था। कोई कुछ कहा करता, कोई कुछ कहा करता कि वो ऐसे जन्मे थे, कोई ऐसा कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर थी। वो लोक वेद था, दंत कथाएं थी। पुण्यात्मा विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर उस तीसरे उस धूलोक से गति करके यहां आए, एक शिशु रूप धारण किया। काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर लहर तारा तालाब, उस समय, अब तो वो शहर के अंदर ही हो गया है वो स्थान, अब तो वो शहर के आसपास ही पहुंचे, चारों तरफ से घिर गया है आबादी से। उस समय सन 1398 में वो शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। और वो तालाब कैसे बना हुआ था कि गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में, जो फुल स्विम पर उन दिनों दरियाएं चलती हैं, तो लहरों के द्वारा वो पानी घाटों पर से उछलकर, जहां गौ घाट होते थे, उन पर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का, तालाब का रूप धारण किए हुए था। तो उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऊपर से एक तेज का गोला सा आया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे? एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में असली शांति और सुख की तलाश में न जाने कितनी परंपरागत साधनाओं को अपनाता है, फिर भी जब न तो उसे शारीरिक सुख मिलता है और न ही मानसिक शांति, तो वह धीरे धीरे नास्तिकता और नशे की ओर चला जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले रमेश जी की। रमेश जी ने बचपन से ही मंदिरों की परंपरागत भक्ति की, विभिन्न बाबाओं की शरण ली, लेकिन जब कहीं से भी वास्तविक सुख और समाधान नहीं मिला, तो रमेश जी नशे और नास्तिकता की ओर चले गए।
लेकिन दर्शकों, आज रमेश जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरे जीवन में अभूतपूर्व चमत्कार घटित हुए हैं। अब मैंने हिंदू धर्म में प्रचलित शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधनाओं को पूरी तरह से त्याग दिया है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्र सम्मत भक्ति मार्ग को अपना लिया है। दर्शकों, आखिर रमेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर क्या वजह रही कि रमेश जी ने समाज में प्रचलित आडंबर को छोड़कर सीधे संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की? आइए सुनते हैं रमेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रमेश दास है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर संत रामपाल जी महाराज से मालिक ने मुझ पे 2013 में दया बख्शी थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से पहले, नाम दीक्षा लेने से पहले जो समाज में भक्ति सभी करते हैं, जैसे कृष्ण जी की पूजा, माता की पूजा और अपने पितरों को, दादा बाबाओं को पूजना, किसी स्थान पर जाना, धार्मिक स्थान पर, इसी प्रकार से हम भी जाया करते थे। ज़्यादातर हम गुड़गांव की शीतला माता मंदिर को महत्व दिया करते थे। इसी प्रकार से हमारे पिताजी भी एक भगत टाइप में होते हुआ करते थे। उनके पास भी कुछ छोटी मोटी रिद्धि सिद्धियाँ हुआ करती थी, वो भी एक दूसरे की बता दिया करते थे। आपकी वो यहाँ बैठा हुआ है, वो फलाना ये कर रहा है, वो वहाँ है, उसकी सारी चीज़ें बता दिया करते थे। हमारे पिताजी में भी इसमें अनुभव हुआ करता था, वो भी काल की पूजाएँ करते थे छोटी मोटी अपने अनुसार। वही पूजाएँ हम भी कर पाते थे जो घर में होती थी। सर पहले जो आप भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको क्या लाभ मिला? जो पहले भक्ति साधनाएं करते थे उन साधनाओं से लाभ का तो हमें पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे हमें इतना ज्ञान नहीं था। ना ही कभी ये सुना था कि परमात्मा कोई है। सिर्फ जैसे समाज करता है तो उसी का कोडिंग हम भी करते थे। और एजुकेटेड होने की वजह से हमने इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व भी नहीं दिया। सिर्फ ये तो मानते थे, आत्मा फील करते थे कि गॉड कोई है एक, लेकिन ये नहीं होता था कि भाई कौन है, कहाँ है, कैसा है, इस चीज़ का हमें अनुभव नहीं था। सिर्फ जैसे माँ बाप का अकॉर्डिंग, माता पिता जैसे हमें गाइडलाइन करते थे, उस अकॉर्डिंग हम चलते जाया करते थे उनके साथ साथ। उन चीज़ों का हमें उस टाइम पे फ़ायदा नहीं हुआ, क्या फ़ायदा क्या, लेकिन कुछ मुझे लगता है अब मैं फील करता हूँ कि मुझे उस टाइम पर कोई लाभ नहीं हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? 2013 की बातें हैं, क्योंकि मैं बैंकिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता हूँ, टोलन डिपार्टमेंट। और हमारा कल्चर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिगड़ा होता है, क्योंकि एजुकेटेड समाज होता है, पढ़े लिखे कॉलेज लाइफ जैसे स्टूडेंट निकले होते हैं हमारी सेम उम्र के यंग। वो मीट मार, दारू, अंडे, शराब सारी चीज़ें करते हैं। उसी कल्चर में मिलते मिलते हम भी एक जैसे हो गए थे। ड्रिंक भी करते थे, कभी कभी सिगरेट भी बहुत ज़्यादा आदी हो, स्मोकिंग के आदी हो चुके थे। और हमारे दोस्त की सदर में एक शॉप है, बुक सेलर है वो। मैंने उसके पास ज्ञान गंगा पुस्तक रखी देखी, मुझे बड़ा आश्चर्यजनक कुछ हुआ। मैंने माइंड में जो पुस्तक रखी देखी स्टॉल पे, काउंटर पर रखी हुई थी, मैंने ज्ञान गंगा, तो अपने आत्मा के अंदर एक फील किया कि ज्ञान गंगा। मुझे लगा कि ज्ञान गंगा का मतलब तो ऐसा हुआ कि ये ज्ञान की गंगा है। मैंने अपने आप ऑटोमेटिकली फील किया कि ज्ञान की गंगा, इसका मतलब तो होता है ज्ञान की गंगा। तो जैसे ही मैंने सर वो पुस्तक उठाई तो मैंने उसका एग्जाम्पल देखा। मैंने संत रामपाल जी का कभी चेहरा भी नहीं देखा था, ना ही मैं संत रामपाल जी को जानता था, कभी नाम नहीं सुना था बाबी। और संतों की सारी जानता था, जैसे राधा स्वामी, धनधन सतगुरु डेरा सच्चो सौदा, इनका नाम मैंने सुना हुआ था। इनसे मैं थोड़ा बहुत वाकिफ भी था, इनके भक्त कोई ना कोई हमारे लिंक में रह करते, यार दोस्त फ्रेंड सर्कल में, इसी प्रकार से। तो मैंने जैसा भी देखा संत रामपाल जी को, मैंने कभी देखा नहीं, कबीर साहब को देख के। और जब मैंने उसकी हेडलाइन देखी तो हेडलाइन देखते मैं उस टाइम स्मोकिंग बहुत करता था, 3-3, 4-4 सिगरेट फूंक दिया करता था। मैंने सिगरेट पीते पीते 2-3 उसकी हेडलाइन देखी। हेडलाइन में देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये पुस्तक में कुछ तो है। मेरे सर में दर्द सा होने लगा और मैं कन्फ्यूज हो गया उस पुस्तक को पढ़ने के। यार क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हो सकते हैं? यार काल क्या होता है, सृष्टि रचना, आत्माएं क्या, मोक्ष क्या, ये क्या कह रहे हैं यार। मैं इतना कन्फ्यूज हो गया कि मैं उस टाइम कुछ कर नहीं पाया। मैं उस पुस्तक को देख के मैंने सोचा यार, मेरा फ्रेंड था, मुझे उसे भी अपने पास बिठा के कभी मेरे से 10-20 रुपये मांगता भी नहीं था। उस पुस्तक का मैंने उससे रेट पूछा, उसने मेरे से कहा कि 30 रुपये। मैंने कहा तू सैनी साहब, ये 30 रुपये की पुस्तक 15 रुपये इस पर MRP लिखी हुई है, आप 30 रुपये मेरे से किस प्रकार से ले रहे हो? जबकि दोस्त मेरा उसने कहा नहीं भाई साहब इसकी 30 रुपये की पुस्तक है। लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था कि काल जाल सिस्टम क्या होता है। मैंने तो सोचा मेरे पैसे उस टाइम हम ऊपर के पैसे भी इनकम किया करते थे। मैंने कहा चल 30 रुपये आप रखो, मैं उस पुस्तक को पढ़ता हूँ। उस पुस्तक को जब भी मेरी संडे को ऑफ होता था तो मैं उस पुस्तक को कभी नहा धो के पढ़ने की कोशिश करता था। 3-4 पेज जैसे मैं उस पुस्तक को उठाता, ज्ञान गंगा को, मुझे पता चलता कि या तो नींद आ रही है या मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम निकल आ चुका है। मैं जब भी कोशिश करता उस पुस्तक को, मेरे पास 1 ईयर से उस पुस्तक को रखे हो गए, लेकिन मैं उस पुस्तक का कभी 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज आगे पढ़ ही नहीं पाया। सृष्टि रचना, मालिक ने रजा बख्शी पर संत रामपाल जी महाराज ने एक बार कि मैंने वो पुस्तक, हमारे जीजा जी BSF में है दिल्ली में, मैंने वो पुस्तक उनको दी। मुझे कुछ पुस्तक पढ़ी 10-20 पेज, तो मुझे उसमें कुछ समझ में आया। उसने वो पुस्तक पढ़ी, उसने उस पुस्तक के बारे में मुझे गहराई से बताया कि इस पुस्तक में रमेश जी ये लिखा हुआ है।
फिर हमारे एक भांजे ने पलवल से नाम लिया हुआ था, सुनील जी ने, उसने हमारे जीजा जी को मेमोरी कार्ड दी। उस मेमोरी कार्ड से पता चला कि जो पुस्तक आप ज्ञान गंगा दी थी वही इस मेमोरी कार्ड में है, उसी संत का है। मैंने कहा क्या एक्चुअल में उसी संत का? मैंने वो मेमोरी अपने फ़ोन में कॉपी की और मैंने और मेरी वाइफ ग्रेजुएटेड है, उसने जेबीटी की हुई है। मैंने और मेरी वाइफ ने ईयरफोन कान में लगा के, नहीं हम गुड़गांव में रहते हैं, तो वहाँ लेटे लेटे 4 घंटे रात के 1-2 बजे तक सृष्टि रचना कंप्लीट सुनी। जैसे ही सृष्टि रचना सुनी मैंने संत रामपाल जी देखे तो एक्चुअली मुझे अनुभव हुआ कि यार वास्तव में ये संत, ऐसे संत कि आज तक कभी हमने सिर्फ गीता, वेद, कुरान, पवित्र बाइबल इनका सिर्फ नाम सुना था, कभी लाइफ में देखी नहीं थी, सिर्फ नाम ही सुना था। हम तो ये और सुना करते कि वेद किस पे हैं यार, वेद किसने देखे हैं, वेद कहाँ, गीता यार किसी की समझ में नहीं आती है चीज़ें तो। लेकिन जब संत रामपाल जी को देखा, उनको उदाहरण करते हैं, एक प्रमाण को बताने के लिए संत रामपाल जी कम से कम भी हजारों प्रमाण दे रहे थे एक चीज़ को समझाने के लिए, चारों धर्मों से, सारी चीज़ों से। तो मुझे वास्तव में फील हुआ कि वास्तव में अगर कोई संत है इस धरती पर तो संत रामपाल जी महाराज हैं, इसके अलावा इस धरती पर कोई संत नहीं है। तो इस प्रकार मैंने फिर ज्ञान को ग्रहण किया और एज इतना तड़फ लगी मालिक के लिए, वहाँ जाकर ऐसा फील हुआ कि जैसे विदेश से टूरिस्ट आते हैं और जो वो क्लाइंट की जो रिस्पेक्ट करते हैं टूरिस्ट आने के टाइम पे, उस टाइम पे हमारी इस प्रकार से रिस्पेक्ट की जा रही थी। आइए सर बैठिए गाड़ी में, भगत जी बैठिए। वहाँ जाने के बाद जाते ही हमें हमारे शूज उतरवा के एक्स्ट्रा में जाते हैं, सारी सुविधाएं गेट पे लाइन से, सारी चीज़ें भंडारे के लिए, चाय का, पानी का, बिस्कुट का, नाश्ते का। वहाँ किस चीज़ का ऐसा फील हो रहा था कि यार हम अभी तक हर जगह गए होते, हर जगह घूमे थे, टूर पर भी घूमे थे, ऑफिस की तरफ से और जगह भी गए होते, लेकिन ऐसा फील हमें उस एक रेस्टोरेंट में भी अनुभव नहीं हुआ जैसा हमें सिर्फ सतलोक आश्रम में अनुभव हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से के बाद मुझे लाभ हुआ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर बहुत दया बख्शी। चमत्कार बताने को तो इतने चमत्कार हैं कि अगर पूरी रात भी बीत जाएगी, 2 दिन भी लग जाएंगे, 4 दिन भी लग जाएंगे, लेकिन चमत्कार का मालिक के काम पूरे नहीं हो सकते। क्योंकि इस भक्ति में आने के बाद, इससे पहले हम भगवान को नहीं मानते थे, ना ही भगवान हमें देखा था कभी, लेकिन इस भक्ति में आने के बाद हमें पता चला कि वास्तव में भगवान है और जो 24 हॉर्स हर जीव के साथ रहता है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि भगवान नहीं है तो वो संत रामपाल जी महाराज के एक बार ज्ञान समझ के नाम दीक्षा 1-2 साल नाम लेके एक बार भक्ति करके देख ले तो उसे पता चल जाएगा कि भगवान है वास्तव में नहीं है। बहुत से हमारे फ्रेंड सर्कल में कहते हैं कि यार भगवान किसने देखा? तो एजुकेटेड होने के बाद भी भगवान पर ट्रस्ट करता है, भगवान है कहाँ, किसने देखा भगवान? यार ये तो सब कुछ हुए, आप जो करोगे, मेहनत करोगे, सिर्फ आपको उसका मिलेगा। अच्छा पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छे अपने बच्चों की परवरिश करिए और अच्छी कोठी गाड़ी बंगले का, सिर्फ यहाँ तक कि हमारी सोच थी और हमारे फ्रेंड सर्कल की भी। लेकिन इस भक्ति में आने के बाद तो मैं उस टाइम पे कुछ बीमार हो गया। काफी दिन तक बीमार चलने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपका ऑपरेशन होगा, आपकी छोटी आंत के अंदर रसोली है। 50-60 हज़ार रुपये मैंने बीमारी में इस प्रकार से लगा दे कि मुझे ही नहीं पता कि बीमारी है क्या। मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी, परमात्मा ये बीमारी क्या है, अगर मालिक आप हो कहीं तो इसका सोल्यूशन करो। कोई डॉक्टर 2 लाख मांगता, कोई 1.5 लाख, कोई 3 लाख। मैंने गुड़गांव आर्यन हॉस्टल में परमात्मा ने भेजा, बिल्कुल घर के पास जस्ट, और गुड़गांव आर्यन हॉस्टल सिर्फ 60,000 रुपये में छोटी आंत का ऑपरेशन 3.5 घंटे में भगत जी मेरा ऑपरेशन हुआ। बहुत सोनती है भी उम्मीद छोड़ देती है बचेगा नहीं बचेगा। खुद मेरे फैमिली वाले ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये पता नहीं हमारा भाई बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन परमात्मा ने ऐसी दया बख्शी, जो 2-3 लाख रुपए में काम हुआ था सिर्फ 60,000 रुपये में काम करा दिया। जब मैं वहां से जैसे घर से चल के गया था, परमात्मा ने जैसे घर के चला के भेजा था, उसी प्रकार से ऑपरेशन कराने के बाद मैं घर पे चल के ही आया और जैसे खाते पीते गया था ऐसे खाते पीते आया। परमात्मा ने 2-3 लाख रुपए का काम सिर्फ 60,000 रुपये में करा दिया। एक तो छोटा ये चमत्कार हुआ और भी मालिक के बहुत से चमत्कार हैं परमात्मा के। जैसे जिस प्रकार से पहले हमें दुख भी हुआ करते थे बहुत से, लेकिन परमात्मा के आने के बाद छोटे मोटे तो सारे संस्कारिक दुख जो भी हैं सारे खत्म हो चुके हैं मालिक के शरण माने के बाद। और एक सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान, मुझे उस परमात्मा का पता चला जिसका परमात्मा का आज तक हमारे दादा परदादे खोजते रह गए। परमात्मा भगवान उसका नाम तो लेते थे, भूतों में ही रह गए, इन पितरों को मानते, दादा बाबाओं को मानते मानते रह गए भाई यही सब कुछ है, यही सब कुछ करेंगे, यही सब कुछ। लेकिन आज जो हमारे माता पिता को नहीं मिल पाया, आज हमें मिल पाया। इस मालिक ने मुझे, हम इसलिए आज मुझे फील होता है कि परमात्मा ने हमें इसीलिए एजुकेटेड किया था। मैं नशा इतना करता था, कॉलेज फ्रेंड सर्कल से इतना बिगड़ चुका था कि स्मोकिंग की 3 डब्बियाँ, मॉर्निंग में डब्बी खरीदता था स्मोकिंग की, इंडिया किंग्स, बेंसन लाइट, मार्लबोरो की, और दोपहर तक 1 डब्बी खत्म हो जाया करती। फिर इसमें जब लंच करने निकलते थे 1 डब्बी उस टाइम खत्म करते। शाम को ऑफिस से आने के बाद 1 डब्बी खरीदता था, रात के 1-2 बजे तक जागता था, मूवी देखता था, जैसे नॉर्मल देखते हैं सभी मूवी, नाटक, सीरियल वगैरह देख के नहीं 1-2 या 2 बजे सोया करता था। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले मैं ये डरता था कि परमात्मा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ये हमारे कैसे छूटेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले कोशिश कर चुका था कि नशा छूटेगा कैसे। मैं छोड़ नहीं पाता था, 10-20 दिन छोड़ पाता था, लेकिन एक न एक दिन ऐसा होता है कि मैं उस नशे को कर पाता, क्योंकि वो
ऑटोमेटिकली प्रेशर होता था, उस नशे को मेरे पास रुका ही नहीं जाता बिगर स्मोकिंग है। तो मैंने एक दिन क्या काम करा, परमात्मा से प्रार्थना करी, मालिक आपके शरण में मुझे बुलाते रहे नाम लेने के लिए, बट मेरे पास कुछ ऐसा तो करिए ताकि मेरे से सिगरेटों से दूर हो जाए, क्योंकि स्मोकिंग तो छोड़ना हर किसी जीव के बस की नहीं है, स्मोकिंग छोड़ना, और ना ही हो सकता है, क्योंकि अब इस ज्ञान में आने के बाद पता चला भगत जी हमें। तो फिर मालिक ने रजा बख्शी हमारे पास, मैंने प्रार्थना करी, 5-6-7 दिन पहले ही मालिक ने सिगरेट मेरी जड़ से खत्म कर दी। एक दिन ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिकली ऐसी घृणा सी हो गई सिगरेटों से, मीठ माठंडी से, कि बिल्कुल भी जाने से पहले 1 हफ्ता पहले बिल्कुल त्याग पत्र हो गया, ऑटोमेटिकली घृणा आने लगी। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर भगत समाज को मैं इस संदेश देना चाहता हूँ कि आप एजुकेटेड हो। आज के ज़माने में हर इंसान, हर फैमिली में 4-5 एजुकेटेड आपको मिल जाएंगे। ओल्ड जमाने की बात नहीं, अब न्यू लेटेस्ट जमाने में जितने भी पूरा परिवार आजकल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। आज की जनरेशन संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते ही दूर भागती है, संत रामपाल जी के नाम लेते ही चिढ़ती है। ऐसा क्या है, आपने संत रामपाल जी महाराज को ना देखा, ना उसका ज्ञान सुना, ना आप उसको जानते, आप उससे दूर क्यों भागते हो? आप आज सभी का ज्ञान सुन लोगे, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा राम रही, सभी का आप ज्ञान सुन लोगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान क्यों नहीं सुनते? उसके अंदर ऐसी क्या है? आप एक बार खुद एक बार एजुकेटेड हो, आप सारी मूवी देखते हो 3 घंटे की डाउनलोड करके, नहीं आप एक बार संत रामपाल जी महाराज के 1 घंटे की सत्संग सुन के क्यों नहीं देखते? आप एक बार संत रामपाल जी महाराज के 1 घंटे की सत्संग सुन के देखिए, हो सकता है तो आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए, आप खुद निर्णय करिए। संत रामपाल जी महाराज को औरों की तरह अभी नहीं कि वे अपना ज्ञान सुनाया, घुटमलट करके बंद करके पार हो गए। संत रामपाल जी महाराज तो क्लियर बता रहे हैं, भाई साहब 5 और 5 10 होते हैं, ना कि 5 और 5 9 होते हैं। आप खुद देखो, खुद निर्णय करो। मैथमेटिक्स जब 5 और 5 10 बता रहा, तो आप भी मानो उसको मैथमेटिक्स कह रहा है, उसकी गवाही दे रहा है, मैथ का लेक्चरर गवाही दे रहा है, तो हमें मानना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं कि भाई साहब मैथ भी कह रहा है, हम भी कह रहा है। सर भगत समाज के सामने सबसे जटिल क्वेश्चन ये है कि वो कैसे निर्णय करे कि सच्चा संत कौन है, वो कैसे विश्वास करे कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं वही सही है। हमारे पास इसका निर्णय करने के लिए हमारे जैसे गीता जी बताते हैं कि हमारे शास्त्र ही आधार होते हैं। अगर हमें मैथ की किसी चीज़ का मैथ का हम एक सवाल उठा लेते हैं क्वेश्चन कि 3 और 3 6 नहीं होते, 3 और 3 अगर बाकी संत बताते हैं 3 और 3 5 होते हैं, तो हम उसके लिए अपने मैथमेटिक्स को उठाएंगे और एक मैथ के 2 3 4 लेक्चररों को, मैथ के प्रोफेसर जो भी होते हैं उनको पकड़ेंगे, उनके पास जाएंगे, सर ये बताइए मैथ का ये क्वेश्चन है, इसका सेम फॉर्मूला है, सेम सारी चीज़ें हैं, सर इसका निर्णय करके बताइए कि 3 और 3 कितने होते हैं। मैथ और उस लेक्चरर अगर उसकी गवाही देते हैं प्रोफेशनल कि भाई साहब 3 और 3 6 होते हैं, तो एजुकेटेड समाज को मान लेना चाहिए कि एक्चुअल में 3 और 3 6 होते हैं। ठीक है सर। तो इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज चारों धर्मों के लिए पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेदों के अकॉर्डिंग परमात्मा प्रमाण करके एक प्रमाण देते हैं, मालिक ये परमात्मा है और इसकी भक्ति विधि ये है। परमात्मा कबीर साहब, कबीर गॉड है, वेदों में प्रमाण है, कुरान शरीफ में प्रमाण है कि जिस अल्लाह ताला ने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन तख्त पे जागा, उस अल्लाह ताला के बारे में मैं नहीं जानता। वो भगवान कह रहा है कल मोहम्मद साहब से कि उस अल्लाह ताला के बारे में मैं नहीं जानता, उस अल्लाह ताला के बारे में तुझे कोई बाखबर बताएगा, बाखबर से जाके पूछ ले। बाखबर का उसमें अंडरग्राउंड भी और दे रखा है कि भाई इल्म वाला का मतलब तत्वदर्शी संत तुझे बताएगा उस बाखबर के बारे में, मैं भी नहीं जानता। और ये फिर भी जैसे मुसलमान और भी सारे समाज हैं लगे हुए हैं आंख बंद करके, अरे निर्णय तो कर लो, क्या कह रही है हमारी गीता जी, क्या कहती है कि तीनों देवताओं की भक्ति के लिए हमारी गीता जी मना करती है। हमारे वेदों में एक ओम के अलावा कोई मंत्र नहीं है, फिर भी राधा स्वामी, धन धन सतगुरु डेरा सचोराम और इनके पास है कि आप एक बार इनकी खोज तो करो भाई साहब। जैसे और संत हैं, इनका एक बार आप इनका ज्ञान सुन लो और एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन लो, खुद निर्णय कर लो भाई साहब है क्या। एक बार आप किसी और संत की सत्संग सुनिए, एक बार संत रामपाल जी सत्संग सुनिए, अपना आप निर्णय हो जाएगा। अब आप पढ़े लिखे हो और आजकल कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, ना ही कोई पागल है कि ना कि संत रामपाल जी महाराज के पीछे आंख बंद करके लगेगा। आप खुद निर्णय करो और खुद फैसला करिए सर। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है, माय डियर फ्रेंड्स, सत्संग आता है चैनल पर, रोजाना सत्संग आता है इवनिंग में, आप उस सत्संग को देखिए और सत्संग में जाने से, नाम लेने से पहले सबसे पहले आप उसका ज्ञान समझिए। सत्संग में नीचे टीवी पे एक लाइन आती है, अंडरलाइन जो चलती रहती है, उस पर अधिक जानकारी के लिए दिस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। वो कॉन्टैक्ट नंबर नोट करिए, उस पर लिखा हुआ होता है कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक फ्री मंगा सकते हैं और अदरवाइज आप ज्ञान गंगा अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे भी आपको कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन पूछना है और भी कुछ करना है या नामदान के बारे में पूछना है, आप उन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करिए और नामदान लीजिए। क्या सर नाम दीक्षा लेने से लाभ होगा लोगों को? सर इसमें कोई दोहरा नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूँ 101% लाभ होगा, क्योंकि ये कंप्लीट गॉड हैं और संत रामपाल जी ही महाराज वो गॉड हैं जिसके बारे में नास्तांश फ्लोरेंस भविष्यवाणी की हुई, वो संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं इस धरती पे प्रेजेंट में, और इसके अलावा कोई नहीं है। खुद आप देख सकते हैं निर्णय करके नहीं कि संत रामपाल जी महाराज कौन, उसका ज्ञान सुनने के बाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।